हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, गाय में स्थित रुमेन एक भाग है। गाय में स्थित रुमेन एक भाग है, किसका है ये आपको बताने हैं कि रुमेन क्या है, एक भाग है, किसका है ये आपको बताना है कि गाय में स्थित रुमेन एक भाग है, किसका है। आंत का, आमाशय का है, या शीकम का है, या मलाशय का है। तो किसका है ये भाग? आमाशय का। ठीक है बच्चों, तो ये गाय में स्थित जो रुमेन है, रुमेन एक भाग है किसका? आमाशय का। ठीक है, ये आपका आमाशय का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? आमाशय का। तो आपको आमाशय टिक करना होगा। ठीक है, ये आमाशय का भाग है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कालन में स्थित, अगला क्वेश्चन है कालन में स्थित आपका जो इसकी भित्ति में स्थित संकुचन छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं। आपको बताने हैं कि कालन में इसकी भित्ति में स्थित संकुचन छोटी नुमा थैली संरचना बनाती है, इसे क्या कहते हैं। तो ये आपको बताने हैं कि इसको क्या कहते हैं। जैसे ये आपका कालन में स्थित, आप जानते हैं कि कॉलन, सीकम और रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन के आपके 3 भाग होते हैं। तो करा कालन में इसकी स्थिति में स्थित संकुचन छोटी थैलीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं। तो ये आपको बताने हैं कि इसको क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हास्ट्रा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में एक बार दांतों की संख्या, मनुष्य में एक बार दंती। तो आप समझे कि एक बार दंती किसे कहते हैं कि जो जीवन में एक बार निकलता है उसे कहते हैं एक बार दंती, और जो जीवन में 2 बार निकलता है उसे क्या कहते हैं? 2 बार दंती कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि मनुष्य में एक बार दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो दांत की संख्या जो होती है वो एक बार में निकलती है कितने जो है 12, और 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार निकलते हैं। लेकिन जो आपके 12 दांत जो होते हैं, 12 टीथ जो होते हैं, वो क्या होते हैं? एक बार दंती होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन CPMT के 79 में पूछा गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि कशेरुकियों के आमाशय की उपकला की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होती, क्यों? बताया गया कि जो आपकी कशेरुकियों के आमाशय की जो उपकला है, कशेरुकियों के आमाशय की उपकला की कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होती हैं। क्यों नहीं नष्ट होती हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों नहीं नष्ट होती हैं। तो ये नष्ट नहीं होती हैं, उसका भी कारण है। क्या कारण है? तो ये आपका कारण है कि उपकला में ढके हुए श्लाष्मिक स्तर उपस्थित होते हैं, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, स्तनधारियों को भोजन निगलते समय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CPMT में पूछा जा रहा है, अब नीट में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो आपका क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में भोजन को निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को श्वासनाल में जाने से रोक देती है। ये आपको बताने हैं कि कौन से श्वासनाल में जाने से रोक देती है। आपके ऑप्शन है लैरिंक्स, एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स है, घोंटी है, घाटी ढापन है, और फायरिंग्स है। तो क्या भोजन को श्वासनाल में जाने से रोक देती है? वो क्या है? घाटी ढक्कन है। क्या है? यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नीट में कई बार पूछा गया है बच्चों, ये नीट का ही क्वेश्चन है, तो नीट में कई बार पूछा गया है, तो इससे आपको वंचित नहीं होना है, खूब मेहनत करके देखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पथ निगलने एवं श्वसन दोनों में उपयोगी होता है। तो आप जानते हैं कि श्वासनाल और जो ग्रासनाल होती है वो कहाँ पर खुलती है? जाकर के ग्रसनी में खुलती है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि श्वासनाल और ये कहाँ पर जाकर के खुलती है। तो ये खुलती है ग्रसनी में। कहाँ पर?
ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? ये आपको बताने हैं कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है। तो दांत का सबसे कठोर भाग है वो आपको बताना होगा, इनेमल है, डेंटिन है, अस्थि है, पल्प है। तो दांत का जो सबसे कठोरतम भाग होता है वो क्या है आपका? इनेमल। क्या है? इनेमल दांत का सबसे कठोरतम भाग है। ठीक है, तो सबसे कठोरतम भाग क्या है आपका? इनेमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, पैचेस कौन उत्पन्न करते हैं? पैर के पैचेस उत्पन्न करते हैं कौन? एंटेरोकाइनेज, लिम्फोसाइड, श्लेष्म या ट्रिप्सिन। तो इसमें आपके कौन उत्पन्न करते हैं? ये जो पैर के पैचेस होते हैं ये लिम्फोसाइड्स उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? लिम्फोसाइड्स उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन है कि कोमल तालु का पश्च भाग ग्रसनी में लटका होता है। ठीक है, पश्च भाग कहाँ होता है? ग्रसनी में लटका होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं, ये आपको बताने हैं, उसे कहते हैं पैलेंटाइन, बेलम पेटेलाई, टाउंसिल या जैकबसन अंग। तो कोमल तालु का पश्च भाग जो ग्रसनी में लटका हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? बेलम पेटेलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलम पेटेलाई कहते हैं। ठीक है, अगला है, नासा व मुख गुहा। नासा व मुख गुहा अलग रहते हैं किसके द्वारा? नासा व मुख गुहा अलग रहते हैं किसके द्वारा? आपको बताने हैं, वो बताने हैं कि नासा और मुख गुहा किसके द्वारा अलग रहते हैं। नासापथ और आपके ये नासापथ और मुख गुहा को अलग रखने वाला कौन सा भाग होता है, जिससे क्या कहते हैं? तालु बिच्छ द्वारा कहते हैं, या तालु द्वारा, या पैलेंटाइन द्वारा। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है तालु द्वारा। किसके द्वारा? तालु द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीक तीत किसे कहते हैं? चीक तीत। चीक तीत क्या होता है? चीक तीत किसे कहते हैं? कृंतक व रदनक, रदनक व अग्रचौड़क, अग्रचौड़क व चौड़क, चौड़क, चौड़क व रदनक व चौड़क। तो आपके जो चीक तीत होते हैं वो क्या होते हैं? ये आपके हैं अग्रचौड़क और चौड़क। ठीक है, ये आपके कौन से दांत होते हैं? ये सब आपके चीक दांत होते हैं। ठीक है, अगला देखें। इनेमल, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये इनेमल है। इनेमल में पानी की मात्रा कितनी होती है? इनेमल में दांत का मुख्य भाग है जो सबसे बाहरी सतह पर होता है उसे इनेमल कहते हैं। और इनेमल में पानी की मात्रा कितनी होती है? 90%, 75 to 80%, 40% या 3%। तो कितनी होती है? 3, नियर अबाउट 3% होती है। ठीक है, अगला देखें। अगला क्वेश्चन देखें, जैकबसन्स अंक किससे संबंधित होते हैं? तो जैकबसन्स अंक किससे संबंधित होते हैं ये आपको बताने हैं, स्पर्श से, दाब से, गंध से या सुनने से। तो जैकबसन अंग जो संबंधित होते हैं वो किससे? जैकबसन के अंग जो है वो किससे संबंधित होते हैं? स्पर्श से, दाब से, गंध से या सुनने से। तो ये किससे संबंधित होते हैं? ये आपके गंध से संबंधित होते हैं। ठीक है, अगला है आपका, किस जंतु में जीभ ताप का नियंत्रण करती है? जैसे देखते हैं, ताप नियंत्रण का अर्थ होता है जो जीभ शरीर को मेंटेन करती है। तो आपको ये बताना है कि किस जंतु में जीभ जो है ताप नियंत्रण का कार्य करती है? खरगोश में, कुत्ता में, मनुष्य में या फिर गाय में? तो फिर आप बताना होगा। आप जानते हैं कि जो गर्मी के मौसम जब आता है तो जो कुत्ते होते हैं वो अपने ज़बान से यानी जीभ से राल गिराते रहते हैं और शरीर का ताप संतुलन करते रहते हैं। तो कौन सा ही है? कुत्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आमाशय में मुख्यतः किस भाग में पाचन होता? बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमाशय के किस भाग में मुख्यतः पाचन होता है?
आमाशय के किस भाग में पाचन होता है? तो पाचन की बात अगर की जाए तो कार्डियक में होगा नहीं, ये होता है फंडिस भाग में, फंडिक भाग में। किस में होता है? फंडिंग में। तो आमाशय के फंडिक भाग में पाचन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आमाशय के श्लेष्मिका में की पैराटाइल कोशिकाएं में से किसका स्राव होता है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ड्यू टू नीट। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार नीट में पूछे जाने हैं। तो आपको नीट के थ्रू आपको अगर देना है परीक्षा, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद रखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आमाशय में श्लेष्मिका की पैराटाइल कोशिकाएं में से किसका स्राव करती है? तो पैराटाइल कोशिकाएं आप जानते हैं कि जो पैराटाइल कोशिकाएं होती हैं वो HCl का स्राव करते हैं। क्या? HCl का स्राव करती हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये HCl का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। अब वही क्वेश्चन पुनः दोबारा कर दिया गया। इस बार आपसे पूछ लिया गया कि जो आपके HCl स्राव करने वाली कोशिकाएं हैं वो क्या हैं। इससे पहले पूछा गया था कि पैराटाइल कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? तो पैराटाइल कोशिकाएं किसका स्राव करते हैं? HCl का। अब क्वेश्चन को उलट दिया गया है कि जो आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किया जाता है किस कोशिकाओं के द्वारा? यहाँ पर कोशिका, ये पिछले में पूछा गया था कि पैराटाइल किसका स्राव करती हैं, उस पदार्थ का, तो आप HCl बताए थे। अब वही क्वेश्चन को उलट दिया गया कि पैराटाइल कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं? तो पैराटाइल मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित कौन करती है? पैराइटल कोशिकाएं। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या जाएगा? पैराइटल कोशिका जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मनुष्य में, देखिए ये सब एलन का नोट्स है, तो बच्चों कोई ऐरा गैरा नोट्स नहीं है। आप लोग मेहनत करें और हम लोग प्रयास करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे मार्क मिले और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में ऑडी का स्फिंक्टर, मनुष्य में ऑडी का स्फिंक्टर कहाँ पर स्थित होता है? कोमल बाइल डक्ट में, एम्पुला ऑफ बेटर में, मुख्य अग्नाशय डक्ट में, या कॉमन हेपेटिक में। तो मनुष्य में ऑडी का स्फिंक्टर जो होता है वो कहाँ होता है? एम्पुला ऑफ बेटर में होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्यू टू कंपटीशन। तो कंपटीशन के स्तर से लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दांतों का इनेमल क्या स्रावित करता है? दांतों का जो इनेमल होता है वह क्या स्रावित करता है? आपको बताना है कि दांतों का जो इनेमल है वो क्या स्रावित करेगा। दांतों का इनेमल, ये देखिए, इमेलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये सब तो चीज़ें आपको भड़काने के लिए है। दांतों का जो इनेमल होता है वो स्राव क्या करता है? इमेलोब्लास्ट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। वयस्क मनुष्य में 17 साल से पूर्व, 17 साल की बात नहीं कर रहा, 17 साल से यानी बच्चों में कितने दांत होते हैं, ये बात को आपको निर्धारित करना है कि बच्चों में कितने दांत होते हैं। तो 17 साल से पहले की अवस्था आपको बता रही है। तो ये आपके 2-1-2-2/2-1-2-2 हैं। यहाँ पर बी में दूसरे में ऑप्शन देखिए 2-1-2-3, ये तो आपका वयस्क मनुष्य का है, ये वयस्क मनुष्य का है, तो हो नहीं पाएगा। फिर कह रहा है यहाँ तीसरा तो हो ही नहीं पाएगा, चौथे में कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन जाएगा? पहला ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कशेरुकी व अकशेरुकी में आंत किससे विकसित होती है? कशेरुकी व अकशेरुकी में आंत किससे विकसित होती है? तो कशेरुकी व अकशेरुकी में जो आंत होती है वह पहला है फेरेंजियल पाउच से, एक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, एंडोडर्म से। तो ये होती है किससे? एंडोडर्म से। किससे होती है बेटा? एंडोडर्म से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी है, ये भी नीट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद 2022 में आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आमाशय के श्लेष्मिक स्तर में कौन सी कोशिका पेप्सिनोजन का स्राव करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आमाशय बता रहा है कि आमाशय के श्लेष्मिक स्तर पर कौन सी कोशिकाएं जो होती हैं, तो आमाशय के श्लेष्मिक स्तर पर कौन सी कोशिकाएं पेप्सिनोजन का स्राव करती हैं? तो इसमें चीफ कोशिकाएं, गॉबलेट सेल्स, पैराइटर, अभी आपको बताया गया पैराइटर सेल्स वो तो होगी नहीं क्योंकि वो किसका स्राव करते हैं? HCl का, है ना। तो अब आपको बताना है तो वो अब क्या है? चीफ सेल्स होती है, वो क्या होगा? चीफ सेल्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है ग्रहणी यानी ड्यूडेनम
में विशिष्ट ब्रोनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सीबीएसई में पूछा गया है, जिसमें 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ये हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, पैराथार्मोन, एस्ट्रेडियोल्स, प्रोजेस्टिन या ननाब-दी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका कौन सा हार्मोन्स है ये आपको बताने हैं। तो इसमें देखिए ये कोई है नहीं, तो आपका जो है अगला जो जा रहा है वो अब आपका जाएगा ननाब-दीज में। किस में जाएगा? ननाब-दीज में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा आते हैं। देखिए जिपमर में पूछा गया, एफएमसी में पूछा। ये सब जिपमर एफएमसी पहले हुआ करते थे बेटा, अब इस समय ये क्वेश्चन नहीं हो पा मतलब कंपटीशन नहीं हो पा रहे हैं। अब तो डायरेक्ट आपको नीट के थ्रू ही सभी में दाखिला मिल जाएगा। तो जो 2022 के हमारे छात्र हैं वो इस पर ध्यान दें कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दोबारा आते हैं। यानी 2 बार, एक बार जब आपका दांत निकल जाता है, गिर जाता है, फिर दोबारा जो आते हैं वो दांतों की संख्या कितनी होती हैं, यानी कितने बार दोबारा आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब में 2 बार दंती कौन है ना? 1 बार दंती और 2 बार दंती। जो जीवन में 2 बार आते हैं उसे हम कहते हैं 2 बार दंती। तो 32 सेट तो कुछ होता है, तो ये तो हो नहीं पाएगा। 12 की बात है, 12 तो आपके जीवन में 1 बार आते हैं। ठीक है, ये मोनोडांट होता है। लेकिन जो 20 दांत होते हैं ये आपके कैसे होते हैं? ये जीवन में दोबारा आ जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस सतह में ब्रोनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? किस सतह पर ब्रोनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो आपको बताना है आमाशय की सब म्यूकोसा में, इलियम की म्यूकोसा में, ग्रहणी की सब म्यूकोसा में या फिर ग्रसिका के म्यूकोसा में। तो आपको बताने हैं कि कहाँ पर ये पाई जाती है। तो ग्रहणी की सब म्यूकोसा में पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मानव में वो दांत जो काटने में मदद करते हैं। देखिए काटने वाले अलग हैं, चीरने फाड़ने वाले दांत अलग हैं, पीसने वाले अलग हैं ना। तो आपको जानना है कि ये कैनाइन, इंसाइजर, मोलर और प्रीमोलर जो आपके दांत हैं, तो इसमें जो काटने वाले दांत हैं वो क्या हैं? जो काटने वाले दांत हैं वो आपके हैं इंसाइजर। ठीक है। इंसाइजर जो है आपके जिसको हिंदी में आप कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं कि भोजन को काटने में मदद करते हैं। तो आपका आंसर क्या सही जाएगा? कृंतक यानी इंसाइजर। ठीक है। अगला है कार्निशियल दंत। कार्निशियल दंत के लिए रूपांतरित, कार्निशियल इसमें किसके लिए रूपांतरित होता है? कुचलने के लिए, फाड़ने के लिए, पीसने के लिए या काटने के लिए। तो ये जो आपका कार्निशियल दंत होता है ये कैनाइन दांत होता है। कौन सा दांत? कैनाइन होता है। और कैनाइन तो आप समझते ही हैं कि फाड़ने वाला, चीरने फाड़ने वाला दांत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ये सही है। ठीक है। अगला देखिए दांत की पल्प गुहा किससे बनी होती है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दांत की जो पल्प गुहा होती है वो किससे बनी होती है? ओडोंटोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट या ऑस्टियोब्लास्ट या अमाइलोब्लास्ट। तो दांत की जो पल्प गुहा होती है वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है आपकी ओडोंटोब्लास्ट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। लीवर कुहन की दरारें, लीवर कुहन की दरारें स्रावित करती हैं क्या? तो लीवर कुहन की दरारें क्या स्रावित करते हैं ये आपको बताना है कि लीवर कुहन की दरारें क्या होती हैं, ये क्या स्रावित करती हैं। तो लीवर कुहन की दरारें जो होती हैं वो सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती हैं। किसका? सक्कस एंटेरिकस का स्राव करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि ब्रोनर ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? ब्रोनस ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? तो ब्रोनस ग्लैंड जो है आपकी ये ड्यूडेनम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ड्यूडेनम में पाई जाती है। ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि वयस्क यानी जो एक एडल्ट मनुष्य होते हैं उनका दंत सूत्र क्या होता है? तो 21-23/21, 21-22-23 ये है नहीं। तो आपका क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है। ये आपके इंसाइजर हैं, 2 ऊपर इंसाइजर, एक इधर कैनाइन, ऊपर यहाँ प्रीमोलर और मोलर बटे जितना भी ऊपर है उतना हो जाएगा और इधर आपका गुणे 2 हो जाएगा। तो आपका ये कैनाइन मतलब ये दंत सूत्र निकल आएगा। तो कौन सा सही है? ये। ठीक है बच्चों, ये रहा आज का वीडियो। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।